हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बेस नॉलेज में। और आज आपके भैया क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? बोर्स दादा, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या बोलता है बोर्स एटॉमिक मॉडल? दिस मॉडल was based on quantum theory of radiation and classical law of physics। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एक ऐसा मॉडल है जो कि किस पर बेस है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड जितना हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उस पर क्या किया हमने? इमिट करा दिया। इसको बोलते हैं इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। तो ये क्या होगा हमारा? ये क्वांटम थ्योरी बताएगा कि न्यूक्लियस पर हम क्या कर रहे हैं, किसका? रेडिएशन का इमिट कर रहे हैं। या फिर पिछले जमाने में हम लोगों ने क्या और क्या बोर एटॉमिक मॉडल क्या बताता है कि जो पिछले, है ना, बहुत पुराने वाले तो बहुत पुराने वाले मतलब फिजिक्स में बताया गया है कि जब हमारा क्या था, ऑर्बिट आया, है ना, तो ऑर्बिट पे हमने क्या किया? न्यूक्लियस को सेंटर पे रख दिया, उसके चारों तरफ ऑर्बिट था। ऑर्बिट पे हम लोग रेडिएशन को इमिट करा दिया। तो ये कर दिया बोर एटॉमिक मॉडल ने। तो इसको और समझने से पहले एक चीज और देखते हैं। नोट में भैया ने क्या लिखा? दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसशिप कॉन्टेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? ये बोर एटॉमिक मॉडल सिर्फ एप्लीकेबल होगा किस पर? सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा? जैसे यहां पे हीलियम पे प्लस, लिथियम पे +2, ब्रिलियम पे +3, बोरोन पे +4। मतलब क्या? प्लस मतलब क्या होता है? लॉस। और निगेटिव मतलब गेन। अगर मैंने +4 बोल दिया यानी इसके पास फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम पर 2 अगर चला गया फिर लिथियम पर 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 ब्रिलियम पे चला गया फिर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहां पे बोरोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, किसी को दे दिया, है ना। तो ये क्या? इसके पास सिर्फ बचा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? वैसा वैसा स्पीसीज जिसमें कितना? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर हमारा बोर एटॉमिक मॉडल काम करेगा। अब बोर जी ने क्या किया? महाशय थे तो साइंटिस्ट ने तो कुछ तो दिया ही होगा। तो पॉस्टुलेट्स दिया, ठीक है। टोटल उन्होंने कितना पॉस्टुलेट्स दिया? टोटल उन्होंने 5 पॉस्टुलेट दिया है, ठीक है। तो बारी बारी करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या उनके पॉस्टुलेट्स थे और क्या क्या उन्होंने फॉर्मूला भी बताया। देखते हैं बोर्स पॉस्टुलेट्स क्या क्या थे। फर्स्ट पॉस्टुलेट देखते हैं। एटम्स आर क्लोज्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। जो हमारा एटम था, मान लो ये एटम है, इसके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिट के सर्कुलर पाथ में या फिर न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में, या मान लो इसको न्यूक्लियस है तो ये एटम जो है ना, यहां पे मान लो ये एटम है, तो ये एटम क्या है? ये रिवॉल्व कर रहा है किसके? न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। आया, ये पहला बोला। उसी में और कुछ बोला, एटम हैज अ न्यूक्लियस। एटम के पास न्यूक्लियस है, ठीक है, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट। अगर हमें बोल दिया गया कभी भी बच्चों कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो हम लोग समझ लेंगे वहां पर हमारे पास प्रोटॉन पाए जाएंगे और न्यूट्रॉन होंगे। आया समझ में? अब क्या बोला? ये प्रूफ किया था हम लोग, किसने? रदरफोर्ड चाचा ने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थ्रू, कि the size of nucleus is very small and it is present at the center of the atom। मतलब क्या? कि हमारा जो न्यूक्लियस का साइज होगा ना, वो बहुत छोटा होगा। किसके? जो हमारा एटम जो रखा हुआ है सेंटर पर, उससे। मतलब यहां पर हमने रख दिया क्या? ये रख दिया, इसको बोल दिया न्यूक्लियस, और बोल दिया, है ना, न्यूक्लियस, और इसके ये न्यूक्लियस था और कहीं पे हमने रख दिया यहां पर,
यहां पर हमने एटम रख दिया, तो इसको बोल दिया ये न्यूक्लियस है ना, बहुत छोटा होगा। न्यूक्लियस किससे छोटा हो जाएगा? ये हमारे एटम से, एटम से न्यूक्लियस हमारा छोटा हो जाएगा। ये किसने बताया? बोर्स पोस्टुलेट्स में बोर्स साहब ने। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड पोस्टुलेट्स बोर्ड का क्या बोला उन्होंने? अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको थोड़ा समझेंगे, मतलब हमारा जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था न्यूक्लियस में, वो किसकी इक्वल हुआ? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हुआ, है ना। वो किसकी इक्वल हुआ? वो हुआ हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब थोड़ा देखते हैं इसको। जैसे हमने बोल दिया ये क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस है, हमेशा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट बना दिया, है ना, ये दो बना दिया। अब क्या किया? यस सर। अब क्या बोला मैंने यहां पे? यस सर। क्या हुआ? सेंटर पर ये क्या था? ये न्यूक्लियस था। अब क्या है? अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सेंटर के अंदर, हम क्या है, एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और इसको बैलेंस करने के लिए एक और बाहर में फोर्स लगता है। कि कहीं पे भी मान लो अंदर फोर्स लगा तो बाहर भी लगेगा, बाहर में लगता है, क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे लगता है? इसके चारों तरफ, है ना। यस सर। वो अभी इसमें नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। आया समझ में? यानी Fe इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर इज इक्वल टू, बैलेंस मतलब क्या? इक्वल। अब इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। यहां पे Fe इज इक्वल टू mv स्क्वायर हमें मिला किससे? बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट से मिला हमें। तो ये Fe इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें? क्लास 12th में, तो और अच्छे से समझेंगे। यहां पे हम बोर्स के थोड़ा द्वारा बताए हुए थोड़ा समझ लेते हैं। mv स्क्वायर अपॉन r। अब क्या है? यहां पे q1 q2 क्या है समझना होगा। यहां पे वापस बोर्ड ने रख दिया क्या? न्यूक्लियस। और यहां पर क्या किया? ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट था, ये ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा? बाहर में यहां पे ये इलेक्ट्रॉन अंदर लगता है, तो यहां पे कौन सा लगेगा फोर्स? अंदर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe बोलते हैं। और बाहर में इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। कभी भी बोलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर r, है ना। ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियस। अब क्या है? न्यूक्लियस बोल रहा है यानी Z एटॉमिक नंबर, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। जब भी हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस सेंटर पे रख दिए तो हमारा प्लस और Z ही होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का कूलम। तो हमें क्या समझ में आया यहां से कि Q1 का वैल्यू हमें मिला, Q1 हमारा हो जाएगा क्या? Q1 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी EC, है ना, मतलब E, ये उसका क्या ऐसा यूनिट। Q2 हमें क्या मिल गया? न्यूक्लियस का चार्ज यानी ये ZE, है ना। प्लस से समझ में आ रहा है ये न्यूक्लियस का चार्ज है। अब क्या लिख देते हैं? चार्ज ऑन न्यूक्लियस और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था कितना? Q1, और Q2 था न्यूक्लियस पे चार्ज। अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं कि Q1 की जगह पे E लिख दिया और Q2 की जगह ZE अपॉन R स्क्वायर लिखा, देखो चो, फिर mv स्क्वायर अपॉन R लिख दिया, लिख दिया। अब क्या है हमारा? देखो अब समझेंगे हम लोग बात को, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब क्या होगा यहां पे? इसको थोड़ा और अच्छे से यहां पे लिखते, K
E इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर और z, है ना, बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर। मान लो हमें दिया हुआ है, क्या, ये हमारा निकल गया बोर्स सेकंड पोस्टुलेट से। इस पे अब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। के क्या है हमारा, कूलम्स कांस्टेंट होगा, वैल्यू दिया हुआ कुछ, है ना। ई क्या है हमारा, ई होगा हमारा रेडियस से जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन यहां पे, या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। जेड क्या है हमारा, जेड है हमारा न्यूक्लियस या फिर एटॉमिक नंबर। अब आर क्या है, रेडियस, जो इलेक्ट्रॉन पे जो रेडियस लग रहा है। मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और ये रेडियस, है ना, दोनों रेडियस। तो यहां से हमें ये मिला। आ गया होगा समझ में सबको। अब हम लोग देखते हैं क्या, थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट भी बड़े मजेदार था, Yes, sir. है. वो भी देखते, थोड़ा बड़ा मजेदार था। वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज Yes, sir. है. ऑर्बिट्स whose एंगुलर मोमेंटम, मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम का बात आ गया, यानी एम वी आर, है ना, एम वी आर इज इंटीग्रल मल्टीपुल। मतलब अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा दोज ऑर्बिट्स में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर उस ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर हमारा, जिसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एक और बात बोला, दी ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन revolve are known as stationary orbits। क्या समझ में आया बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन जहां पर रिवॉल्व करेगा, जिस ऑर्बिट में, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, वो उस ऑर्बिट में, उसको बोल दिया है स्टेशनरी ऑर्बिट। उसको क्या बोल दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या ले लिया, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये आया हमारा थर्ड पोस्टुलेट से निकल के सामने, बोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया। एन का वैल्यू यहां पे 1 2 3 4 5। अब देखिए, थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं भैया। मान लो अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, तो n बराबर हमारा क्या होगा बच्चों, 1। एम वी आर इज इक्वल टू, यानी एम वी आर 1 रेडियस पहला, n यहां पे 1 है तो 1h बाई 2 पाई। उसी तरह सेकेंड ऑर्बिट के लिए n बराबर 2, यानी एम वी आर दूसरा रेडियस, और यहां पर 2h बाई 2 पाई, यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 से 2 कैंसिल, h बाई पाई। वन ऑर्बिट के लिए h बाई 2 पाई या फिर 1h बाई 2 पाई। No, sir. थर्ड ऑर्बिट के लिए n बराबर क्या हो जाए बच्चों, 3। एम भी रेडियस हमारा 3h अपॉन 2 पाई। n बराबर हम सिर्फ 3 ले रहे हैं क्योंकि ऑर्बिट हमारा थर्ड है। जैसा ऑर्बिट, n मतलब ही होता है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिट। n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होगा वहां पे हम n का वैल्यू उतना पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई का वैल्यू। आया सबको क्लियर हुआ। हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितना भी बोलेगा निकाल सकते हैं। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, किसके, थर्ड पोस्टुलेट के थ्रू, जिन्होंने बोर्स साहब ने दिया। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहीं पे रखता हूं वीडियो को। Yes, sir. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट
और एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, जो एप्लीकेशंस भी आए, रेडियस में कैसे उन्होंने चेंज किया, टाइम में कैसे किया, वेलोसिटी में कैसे किया, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम लाइक आईआईटी, जेईई, डब्ल्यूबीजेई। मिलते हैं अगले वीडियो में, जाकर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।